तारीख 25 मार्च सन 2024, दिन सोमवार। अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बाल्टीमोर पोर्ट से दाली नाम का एक जहाज रात 12:30 बजे पोटेस्को रिवर से होते हुए श्रीलंका के लिए रवाना हुआ था। यह जहाज 22 अप्रैल को श्रीलंका पहुंचने वाला था। इस जहाज पर भारत के 21 क्रू मेंबर के अलावा एक पायलट और एक ट्रेनी पायलट भी शामिल था। पायलट के पास 10 साल का एक्सपीरियंस था और वह बाल्टीमोर पोर्ट को अच्छी तरह से जानता था। रात करीब 1:25 पर जहाज की रफ्तार 10 मील प्रति घंटा हो चुकी थी। तभी अचानक इस पर अलार्म बजने लगे, पावर सप्लाई ठप हो गई और सभी लाइटें बंद हो गई। जहाज फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बड़े हादसे के डर से जहाज के पायलट और क्रू मेंबर अगले 5 मिनट तक जहाज को रोकने की तमाम कोशिशें करने लगे, जिससे जहाज को ब्रिज के पिलर से टकराने से बचाया जा सके, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम हो गईं। तो कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? आइए जानते हैं जहाज पर पावर सप्लाई रुकने से लेकर ब्रिज से टकराने तक के पीछे की पूरी कहानी। रात 1:25 जहाज पर कई अलार्म बजने लगे। इसके बाद पावर सप्लाई ठप हो गई और सभी लाइटें बंद हो गईं। इसके बाद जहाज बाल्टीमोर ब्रिज के पिलर की तरफ बढ़ने लगा। रात 1:26 पायलट ने कप्तान से जहाज का इंजन फिर से शुरू करने को कहा। इस दौरान क्रू को आदेश दिया गया कि वह जहाज को बाईं तरफ मोड़ने की कोशिश करे। रात 1:28 इमरजेंसी जनरेटर स्टार्ट किया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए जहाज पर लाइट ऑन हो गई, रेडार स्टीयरिंग सिस्टम चालू हो गया। हालांकि इसके बाद कोई मदद नहीं मिली। जहाज धीरे धीरे ब्रिज के पिलर की तरफ बढ़ने लगा। रात 1:29 एक तरफ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 90 सेकंड के अंदर ब्रिज के दोनों तरफ के ट्रैफिक को रुकवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ 95,000 वजनी दाली नाम का जहाज ब्रिज से टकरा गया और सेकंडों में ही उसने ब्रिज को नदी में गिरा दिया। इस दौरान पुल पर 8 कर्मचारी मरम्मत का काम कर रहे थे। ब्रिज के साथ ही 8 लोग पोटेस्को रिवर में गिर गए। इसमें से 2 आदमियों को रेस्क्यू कर लिया गया और 6 लापता हैं। इस पुल के बारे में इंजीनियरों ने 23 साल पहले ही चेतावनी दी थी। फ्रांसिस की ब्रिज को 1977 में पोटेस्को रिवर पर बनाया गया था। इसका नाम अमेरिका का राष्ट्रगान लिखने वाली फ्रांसिस स्कॉट के नाम पर रखा गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पुल बनाने के 3 साल बाद 1980 में इंजीनियरों ने इसे चेतावनी दी थी कि इस ब्रिज का डिज़ाइन इस लायक नहीं है कि यह किसी कंटेनर शिप की टक्कर झेल सके। इससे पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें 35 लोग मारे गए थे। हालांकि यह कोई इतना बड़ा हादसा नहीं था, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति की जान जाना एक बहुत बड़ा हादसा होता है। लेकिन अब इस ब्रिज के मरम्मत का काम जो बाइडेन सरकार ने ले लिया है। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।